स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 उसकी 15 आयत में लिखा है, जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरे। मेरे प्रियो, हमें अभिषेक इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक विश्वासी का चिन्ह है। ये मसीह यीशु पर विश्वास करने की निशानी है। जब अभिषेक आपके जीवन में आता है तो आप पुराने जीवन से, अपने पाप वाले जीवन से दूर होते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वो अभिषेक आपको श्रापों से और मुसीबतों से आज़ाद करता है। अगर ये अभिषेक एक औरत पर आए तो उसके द्वारा उसके रिश्तेदार बचाए जाते हैं, उसके बच्चे बड़ा बीज बनते हैं और उसके पति का व्यापार कभी बंद नहीं होता। ये अभिषेक आपको आपके वंशों के श्रापों से आज़ाद करके आशीषित करता है। मेरे प्रियो, गंदा मजाक, गंदी आंखों से देखना, हर समय मन में व्यभिचार के बारे में सोचना आपके अभिषेक को कम करता है और फिर आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्रार्थना का जीवन होना, आंखें पवित्र होना, चाल चलन पवित्र होना और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो जिससे आपका नाता भी नहीं होता वो भी आपका भाग ठहरता है। जिस तरह से जब हम पहला शमूएल की किताब में शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए मसा किया तो परमेश्वर के दास शमूएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर ने तुझे पूरे इज़राइल पर अधिकारी ठहराया है। तब शाऊल ने कहा कि मैं तो इज़राइल में सबसे छोटे कुल का हूँ, सबसे छोटा खानदान का सबसे छोटा बेटा हूँ, मैं इज़राइल का अधिकारी कैसे ठहर सकता हूँ। पर जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो उसके जीवन में वो हुआ जिसके वो काबिल नहीं था। इसीलिए शैतान आपके अभिषेक को छीनना चाहता है, आपको पाप में गिराना चाहता है ताकि आप पाप करें और सिर्फ नाम के मसीही रह जाएं। चाहे आप एक बिशप के या पास्टर के बेटे हों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा तो फिर आप एक भी रूह नहीं बचा पाएंगे और ना ही शैतान कभी आपको छोड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में होगा तो फिर आपका जीवन, आपके विचार सब कुछ बदल जाएंगे और अभिषेक आपको वो देता है जिसके आप काबिल भी नहीं होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पर चल सकूं और पवित्रताई में चलकर आपके अभिषेक को ग्रहण कर सकूं और आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।